नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज़ प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। बैठक से पहले JP नड्डा के घर बीजेपी नेताओं का मंथन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। 3 बजे किसानों के साथ होगी बैठक। गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार संग बातचीत से पहले आक्रामक हुए किसान। उग्र किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। कई देर तक जवान और किसानों के बीच हुई गहमागहमी। केंद्र सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों ने तैयार की रणनीति। बैठक में 36 किसान होंगे शामिल। 30 किसान पंजाब और 6 किसान दूसरे संगठनों से होंगे शामिल। किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और वो अड़े हुए हैं कि वो अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे। सरकार की तरफ से बातचीत होनी है आज किसान संगठनों के साथ ही। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली यूपी गेट पर किसान आक्रामक हो गए और पुलिस और किसान के बीच में गहमागहमी भी हो गई, लेकिन उसके बाद माहौल संभाल लिया गया है और किसान अब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये गहमागहमी हुई गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान कृषि के खिलाफ लगातार कर रहे हैं। सरकार जहां किसानों को मनाने के लिए कोशिश कर रही है, वहीं किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार बिना किसी शर्त किसानों से जुड़ा बिल वापस लेने की मांग कर रही है। इस बीच पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों को भी दिल्ली जाने की इजाजत नहीं देने की वजह से किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के किसान भी सरकार के फैसले के खिलाफ उग्र हो गए हैं और दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा होकर प्रदर्शन करने के दौरान बैरिकेड भी तोड़ने की कोशिश की। जिसके बाद वहां तैनात भारी सुरक्षा बलों को जद्दोजहद कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़कर जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। देखिए, गांव में किसानों की जो फसल है वो लूटी जा रही है, तो उसमें जब गांव से किसान आता है चल के तो उसको गुस्सा तो आता ही है। अब यहाँ के अपना गुस्सा यहाँ इस पे उतारता है। वो गांव में से आएगा, उग्र हो के आएगा, तो सरकार तो सुन नहीं रही कुछ भी, तो अपना गुस्सा यहाँ उतारेगा। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा, पर ऐसे कर शांतिपूर्ण थोड़ा गुस्सा आ जा, किसान गांव में से आया, थोड़ा गुस्सा आ रहा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज 3 बजे मीटिंग है, उसके बाद की क्या रहेगी? 3 बजे जो मीटिंग है उसमें प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है। अब जो जैसा भी निर्णय होगा वो उसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। भाई, हमारा एक मैसेज जाना चाहिए कि जवान जो है कि ये निष्क्रिय लोग नहीं है, ये सक्रिय लोग हैं। और हमने इसका अभी एक टेलर इनको दिखाया है कि ये नहीं मानते हैं तो ये बैरिकेडिंग का ये कुछ भी लोग नहीं है। किसान अंदर तक अपनी बात पहुँचाना जानता है। आज प्रतिनिधि मंडल हमारा गया हुआ है। 3 बजे तक जो मीटिंग में फैसला होगा, यदि सकारात्मक फैसला हो जाता है तो धरना समाप्त किया जाएगा। यदि कोई धरने में उससे आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी, वो जो फैसला होगा वो माननीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे उसके बाद की आगे बात होगी। वहीं आज किसानों की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि किसान जो भी फैसला करेंगे वो ही माना जाएगा। वहीं जा रहे हैं ना, वहाँ हमारे लोग हैं वहाँ पर, सब लोग है ना। यानी हम कह सकते हैं कि क्या भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आपने प्रतिनिधि भेजे हैं? सब हैं वहाँ पे सब मौजूद हैं। अच्छा, और ये जो लगातार बात चल रही है और बैठक में क्या निकल के आपको लगता है, उम्मीद है, और किस तरीके की आप लोगों की जो आपसी बैठक है उसमें क्या निकल के आया है? सबका सवाल एक है कि MSP से कम पे खरीदना हो। हाँ। किसान को कोर्ट जाने का अधिकार मिले। हाँ। सबके कॉमन एजेंडा है सब। हाँ। बैठक में कौन जा रहा, इंटरनल क्या बात हो रही, यहाँ तो 700 संगठन है देश में। हाँ। बहुत थोड़ा आ रहे हैं। और अगर बात करें तो जितने भी स्टेट टू में उसमें छोटे छोटे ले तो 7000 संगठन है। तो जो भी बात कर रहा है अब अपने तरीके से वो आंदोलन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो सब किसानों के हक में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों द्वारा ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि राकेश जी को न्योता नहीं मिला है बैठक में, इसलिए वो नाराज है। इस पे पहले मैं नाराज कहाँ हूँ? हाँ। हम तो पहले बहुत मोमेंटम में गए। हाँ। तो लोग कहते थे जी आप बीच में से उठ जा। हम तो जो भी किसान फैसला करेगा, जो भी किसान फैसले करेंगे हम तो वही फैसला मान लेंगे। तो आप कोई नाराज किसी नहीं, हम किसी से नहीं, क्यों नाराज होंगे? और अगर बातचीत में आज कोई हल नहीं निकलता उसके बाद नहीं निकलते हम तो बैठे हैं। उसके बाद में भी जो भी किसान संगठन फैसला लेंगे, जो अलग अलग दिल्ली के चारों तरफ बैठे, जो भी वे फैसला लेंगे हम वही फैसला मान लेंगे। गाजियाबाद और गाजीपुर को जोड़ने वाली सीमा पर बड़ी संख्या में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। यहाँ बीती रात बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर रहे।
कृषि कानून का विरोध किया और अब किसानों का संघर्ष जवाब देता जा रहा है, जिसके चलते किसान उग्र होते जा रहे हैं। आज किसान आंदोलन का छठा दिन है। किसान अभी भी अड़े हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो यहीं बैठे रहेंगे। आज केंद्र सरकार की ओर से बातचीत करने के लिए भी कहा गया है। आज दोपहर 3 बजे उनके केंद्र सरकार के साथ अलग अलग किसान संगठनों की मीटिंग भी है। उस बीच यहाँ पर देखा गया यूपी गेट पर कि किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर माहौल थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आया था। हालांकि उससे पहले पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद कुछ किसान आए, उन्होंने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद किसान नेता जो यहाँ पर है, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, उनका कहना है कि ये सिर्फ किसान का जज्बा है और ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की गई थी। और उनका कहना है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं। आज जो बातचीत होगी उसके बाद जो भी फैसला निकलेगा, किसान संगठन जो भी फैसला लेगा हम उसको मानने को तैयार हैं और कुछ भी आगे की रणनीति भी अब इस मीटिंग के बाद ही तय होगी। ऐसा कहा है BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने। उनका साफ साफ कहना है कि हम कोई भी ऐसी यहाँ पर सिचुएशन नहीं आने देंगे जिससे माहौल बिगड़े। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करिश्मा श्रीवास्तव, अनुपम गौतम के साथ गाजीपुर बॉर्डर से। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान का आंदोलन जारी है और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के कई ऐसे लीडर्स हैं और कई ऐसे नेता हैं और किसान भी हैं जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी का समर्थन देने आज यहाँ पर पप्पू यादव भी पहुँचे। बिहार के नेता पप्पू यादव यहाँ पहुँचे और उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा किसान आज जो 3 बजे मीटिंग होनी है, किसान संगठन जो तय करेंगे बहुत ही बेटर चीज़ें तय करेंगे। उन्होंने और कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। सर, आपको कभी लगता है कि सरकार किसान के हित में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहले तो कानून भी था जमाखोरों के लिए, हर स्टेट का अलग अलग कानून था कि उसकी MSP को कोई खरीद ना सके। अब आप हर पूंजीपति हर स्टेट में जा कर के खरीदेगा। अब वहाँ पर कोई टैक्सेस नहीं है। नहीं यादव जी, अभी आपने एक बात कही कि अगर सरकार से अगर किसान बातचीत करने लगे तो समझ लीजिएगा कि बिक गया। ये चौधरी चरण सिंह जी का सीधा है। आप उस लाइन को आप देख लीजिए। यदि किसान अगर बातचीत करता सरकार से तो क्या उसके किसान को जिस उद्योग का दर्जा और अपने फसल की कीमत का मूल्य किसान खुद तय करे और सरकार खरीदे, किसान को बाजार न जाना पड़े, इस पर किसान को बात करनी चाहिए। बिचौलिया के साथ किसानों का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं? निश्चित रूप से मन तन धन हर चीज़ों से समर्थन था, है, रहेगा। सबसे पहली लड़ाई इस बिल के खिलाफ बिहार से ही शुरू हुई। 2 महीने पहले जब पंजाब की लड़ाई थी, उससे पहले 2 महीना पहले बिहार में इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी और पूरा समर्थन है। किसानों का पिछले करीब 1 सप्ताह से कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान अड़े हुए हैं। इसी बीच बीजेपी नेता JP नड्डा के घर पर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, जहां पर बीजेपी के कई नेता भी शामिल थे और आगे की कैसे इस आंदोलन में क्या रणनीति होगी, कैसे किसानों के साथ क्या बातचीत करनी है, इन सब पर इस मीटिंग में खास बातचीत हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह सहित नरेंद्र मोदी सरकार के शीर्ष मंत्री बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP के आवास पर जुटे। शाह के अलावा नड्डा के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। उच्च स्तरीय बैठक से पहले मीडिया से तोमर ने कहा, किसान नेताओं को आज दोपहर 3 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और उनकी मांगों को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें घमंड से दूर रहने और प्रदर्शनकारी किसानों को उनका अधिकार देने की जरूरत है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक झूठा व्यक्ति टेलीविजन पर भाषण दे रहा है। हम सभी किसानों की कड़ी मेहनत के लिए ऋणी हैं और हम उनके ये ऋण उन्हें न्याय देकर और उनके अधिकार देकर चुका सकते हैं, न कि उन्हें अपमानित करके या लाठी मारकर या आंसू गैस के गोले छोड़कर। जागो, अहंकार की स्थिति से निकलकर सोचो और किसानों को उनका हक दिलाओ। बता दें कि कई राज्यों के हजारों किसान पिछले हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आएगा। दिल्ली के बॉर्डर्स पर अलग अलग जगहों पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। इसी बीच सरकार ने 3 दिसंबर से पहले ही किसान संगठनों को न्योता दिया है कि वो बातचीत करेंगे। इसीलिए मंगलवार को 3 बजे मीटिंग होनी है सरकार और किसान संगठनों के बीच में, और इस मीटिंग में अब तय होगा कि क्या सरकार क्या स्टेप्स लेती है, क्या किसानों की मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएंगी। कि सरकार के बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे और किसान संगठन के कई लीडर्स भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। 6 दिनों से लगातार चल रहा किसान आंदोलन अब भी जारी है। पंजाब, हरियाणा के अलावा यूपी और राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों के किसान भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक और जहां केंद्र सरकार ने किसानों के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर रणनीति तैयार की, तो वहीं किसानों के संगठनों ने बैठक में जाने से पहले बातचीत का ढांचा तैयार किया। केंद्र सरकार से मिलने के लिए 36 किसान जाएंगे, जिसमें 30 किसान पंजाब के शामिल होंगे, बाकी 6 किसान दूसरे संगठनों से शामिल होंगे। वो मीटिंग जो हमें सदा पत्र आमंत्रण जो सरकार केंद्र सरकार की तरफ से आया था, उसके मुताबिक हमने मीटिंग करके ये पता लगा वो हमारे 30 किसान जत्थे पंजाब की जत्थेबंदियाँ जो उनको ये नाम ही आया था, लेकिन हमने अपनी मीटिंग में फैसला करके उनको मीटिंग में बता दिया था कि हम अकेले नहीं जाएंगे। ये मोर्चा अब पूरे पंजाब का भारत का बन चुका, पंजाब का नहीं है, जिस कारण संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य भी साथ जाएंगे तो हम जाएंगे। उधर से हमें निमंत्रण आ चुका है किसान मोर्चे के, संयुक्त किसान मोर्चे का जो मैं करें, तो अब मीटिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। हर किसान जानता है कि हमारी समस्या क्या है, हमारी सरकार क्या कर रही है, कैसे कानून बना रही है। ये पहले हमने 50 दिन क्लास लगाई है किसानों की इस खेती बिलों के बारे में। हर किसान को नॉलेज है, जो वो ही किसान इधर आ रहे हैं जिनको पता है कि मोदी सरकार जो फैसले ले उन्हें वो क्या फैसला है। ये सारे डानी बानी के लिए हमारी खेती लूटने के फैसले हैं। हर किसान जानता है, ये नहीं भी कोई नहीं जानता, सभी को मालूम है कि ये किसानों की खेती को ये मोदी सरकार लटाना चाहती है। पता की चक्कर है, ये सरकार यार लोगों को फुद्दू बना रही है। इतना पता है ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਮ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ है ये चीज़ की, चाहे कुछ करी जाना। हरियाणा से आए हैं हमारे साथी जो पंजाब के रोके हुए थे खट्टर सरकार को, तो हमें रल मिल के पहले तो बॉर्डर तोड़े। पहले कहते थे हम आधी लड़ाई को जीत चुके हैं, जो कहते थे कि हम दिल्ली के अंदर घुसने नहीं देंगे। आज ये पंजाब के लोग बहादुर लोग हैं, जिन्हों को ये डंडी बनाई है चलने के लिए। पुराने ज़माने में डंडियाँ होती थी, जब शुरू में चलता था वो आदमी को औखा होना पड़ता था, फिर डंडी जब बन जाती थी फिर उसके अंदर पूरा देश चलता था। तो ये डंडी पंजाब के बहादुर लोगों ने बनाई है, उसके साथ हरियाणा के किसानों ने, और अब राजस्थान, यूपी, सभी देश के किसान इस डंडी पे चलने लगे हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे। जो 3 अध्यादेश हैं, 3 अध्यादेश जीत के स्वामीनाथन जो खेती को मुनाफा में, हमारी मांग ये है कि खेती को मुनाफा में बदलो, क्योंकि खेती आज इतना घाटे का सौदा हो गया। तो इसलिए आज यह जो लड़ाई आज रुकने वाली नहीं है। जो सरकार जो बयान देती है, जो किसान को आतंकवादी बोलती है, जो अपने हकों के लिए जो बोलता है उसको आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी ये खुद हैं। वहीं किसानों के साथ बैठक से पहले सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान के अलावा दूसरे जवानों की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। साथ ही ट्रक खड़ा किया गया है जिसमें रेत भरा हुआ है। इसके अलावा वाटर कैनन भी खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में किसानों से निपटा जा सके। लेकिन वहीं किसानों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। दिन प्रतिदिन किसान उग्र होते जा रहे हैं। दिल्ली में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है केंद्र सरकार की नई कृषि नीतियों की तरफ, वो आज अपने 6ठे दिन पर पहुंच गया है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में आज एक बैठक किसानों और सरकार, केंद्र सरकार के बीच में होनी है, जिससे हो सकता है कि कुछ निष्कर्ष निकले, जिसके बाद किसानों का ये धरना ख़त्म हो, जिससे लोगों की जो परेशानियाँ हैं उस पर भी जो है एक फुल स्टॉप या विराम लग पाए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स की एक बैठक चल रही है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। यहाँ पे मैं दिखाऊं तो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो रही है।
और जो कंपनीज और प्लाटून्स जो अभी आए हैं दिल्ली पुलिस के और बाकी सुरक्षा बलों के, उनकी डे ब्रीफिंग चल रही है कि कैसे और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आज की कायम रखी जाए। यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो जो मड ट्रक्स हैं, यानी कि जो रेत से भरे हुए जो ट्रक्स होते हैं वो रखे गए हैं ताकि जो है किसी भी तरह का जो अरेंजमेंट है उसमें कोई खलल ना पहुँचे और जो मूवमेंट है उसको आराम से दिल्ली पुलिस कंट्रोल कर पाए। उसके अलावा वाटर कैनन्स हैं जो कि किसी भी अमान्य घटना के टाइम पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा टीयर गैस और वाटर कैनन्स भी दिल्ली पुलिस अपने पास रखती है कि किसी भी अमान्य स्थिति में इन सब का प्रयोग करके सिचुएशन को जो है नियंत्रण में वापस लाया जा सके। अनन्य भटनागर, INS TV के लिए सिंघू बॉर्डर से। फिलहाल INS न्यूज़ प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।